हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक मेजर रिवर्सल पैटर्न है और इसका फॉर्मेशन दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से होता है, इसलिए हम इसे डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं। इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन इस तरह होता है दोस्तों, जिसमें एक स्मॉल रियल बॉडी होती है फर्स्ट कैंडल की, और जो सेकंड कैंडल होता है दोस्तों उसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। जो पहले कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेता है या बोल सकते हैं इनगल्फ कर लेता है। आप देख रहे हैं जो सेकंड कैंडल है उसका रियल बॉडी की हाइट ज़्यादा है। ये जो पहला जो प्रायर कैंडल है उसके रियल बॉडी कंपैरिजन में इसका रियल बॉडी दोस्तों काफ़ी स्मॉल है और इस कैंडल का रियल बॉडी काफ़ी बड़ा है। और इनगल्फिंग पैटर्न में दोस्तों जो सेकंड कैंडल का जो कलर होता है वो पहले कैंडल के कलर के अपोजिट होता है। और इसका जैसे मैंने पहले बताया कि इसका फॉर्मेशन दो कैंडल के मिलने से होता है, इसके कॉम्बिनेशन से होता है। और ये इनगल्फिंग पैटर्न दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न और दूसरा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इस वीडियो में दोस्तों हम एक्सक्लूसिवली इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनगल्फिंग जो बुलिश है और जो बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। यहां पे हम दोस्तों एग्जांपल देखते हैं बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न का। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये दो एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल है और ये सेकंड एग्जांपल है। तो जो बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न होगा दोस्तों उसका जो फर्स्ट कैंडल होगा उसका कलर ग्रीन होगा और जो सेकंड कैंडल होगा दोस्तों उसका कलर रेड होगा। और दोस्तों बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न में जो जिस कैंडल से इसका फॉर्मेशन होता है उसका अपर विक एज अ रेसिस्टेंट काम करेगा। जिसे देख रहे हैं कि यदि इस इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन दो कैंडल से हुआ है और ये इसका अपर विक है, तो इन दोनों में जो ज़्यादा बड़ा रहेगा वो एज अ रेसिस्टेंट काम करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस कैंडल में और इस कैंडल में इस कैंडल का जो अपर विक है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो ये एज अ रेसिस्टेंट काम करेगा। सेम इस एग्जाम्पल में हम दोस्तों देखते हैं कि जो रेड कैंडल का जो अपर विक है वो ज़्यादा बड़ा है एक ग्रीन कैंडल के विक के कंपैरिजन में, तो ये पॉइंट एज अ रेसिस्टेंट काम करेगा। उसी तरह दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में जो इसका जो लोअर विक होगा और उन दोनों में जो नीचे ज़्यादा एक्सटेंड करेगा वो पॉइंट एज अ सपोर्ट काम करेगा। जैसे देखिए कि इस ग्रीन कैंडल का लोअर विक यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, जबकि रेड कैंडल का जो लोअर विक है वो यहीं तक है। तो जो ये पॉइंट है ना दोस्तों ये एज अ सपोर्ट काम करेगा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में। आगे हम दोस्तों देखते हैं कि इनगल्फिंग पैटर्न के लिए क्या कंडीशंस हैं या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो तीन कंडीशन है दोस्तों जो फुलफिल होना चाहिए। पहला, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो सेकंड कैंडल का जो कलर होना चाहिए फर्स्ट कैंडल के कलर के अपोजिट होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट दोस्तों यह है कि सेकंड कैंडल का जो रियल बॉडी है पहले कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से इनगल्फ करना चाहिए। और तीसरा कंडीशन दोस्तों ये होता है कि मार्केट एक क्लियर डिफाइनेबल या तो अप ट्रेंड में हो या एक डाउन ट्रेंड में हो। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न के लिए दोस्तों एक क्लियर डिफाइनेबल अप ट्रेंड होना जरूरी है, वहीं पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के लिए एक क्लियर डाउन ट्रेंड होना आवश्यक होता है।
तो हम दोस्तों यहां पे देखते हैं कि वो 3 कंडीशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट कंडीशन है मार्केट हैज टू बी इन क्लियर अप ट्रेंड फॉर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसी का एक्सटेंशन है दोस्तों, मार्केट हैज टू बी इन क्लियर डाउन ट्रेंड फॉर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसको दोस्तों हम यहां पे देखते हैं, इनगल्फिंग पैटर्न के लिए दोस्तों एक क्लियर डिफाइनेबल अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। जैसे मान लो कि बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न के लिए दोस्तों एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर अप ट्रेंड होना चाहिए इस तरह से। और यहां पे बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और पोटेंशियली मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। उसी तरह दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग के लिए दोस्तों मार्केट एक क्लियर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और यहां पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और मार्केट यहां से रिवर्ट कर सकता है इस तरह से। दोस्तों सेकेंड कंडीशन है टू कैंडल कंप्राइज द इनगल्फिंग पैटर्न। द रियल बॉडी ऑफ द सेकेंड कैंडल मस्ट इनगल्फ द रियल बॉडी ऑफ प्रायर कैंडल। इट नीड नॉट इनगल्फ शैडो। जैसे पहले हमने डिस्कस किया दोस्तों कि इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन 2 कैंडल के मिलने से होता है। तो इसमें ये कैंडल जो स्मॉल होना चाहिए दोस्तों, जस्ट इस तरह से, और जो सेकंड कैंडल होना चाहिए उसका रियल बॉडी काफी बड़ा होना चाहिए। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा कि जो सेकंड कैंडल का जो रियल बॉडी है वो पहले कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से कवर करना चाहिए या इनगल्फ करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो सेकंड कैंडल का जो रियल बॉडी है, ये रियल बॉडी इस कैंडल के रियल बॉडी को पूरी तरह से कवर कर ले रहा है। देख रहे हैं इस कैंडल का रियल बॉडी यहां तक है, नीचे में यहां तक है, लेकिन इस कैंडल का रियल बॉडी यहां तक ही है, जिससे ये कैंडल पूरी तरह से कवर कर ले रहा है या इनगल्फ कर ले रहा है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, द रियल बॉडी ऑफ सेकेंड कैंडल शुड बी ऑफ अपोजिट कलर एज दैट ऑफ फर्स्ट कैंडल। है मतलब कि जो सेकेंड कैंडल का जो कलर होना चाहिए पहले कैंडल के कलर के अपोजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल देखे हैं। ये जो बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड कैंडल का जो कलर है वो पहले कैंडल के कलर का अपोजिट है। सेम यहाँ पे भी है दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम्पल है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का, तो इसमें भी देख रहे हैं कि जो सेकेंड कैंडल का जो कलर है पहले कैंडल के कलर के अपोजिट है। इस एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनगल्फिंग पैटर्न के इंपोर्टेंस को या इसके इफेक्टिवनेस को काफी बढ़ा देते हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं दोस्तों जो इसके इंपोर्टेंस को काफी बढ़ाते हैं। पहला है फर्स्ट कैंडल हैज अ वेरी स्मॉल रियल बॉडी है, जैसे एग्जांपल के लिए स्पिनिंग टॉप हो सकता है। सेकेंड कैंडल हैज अ वेरी लॉन्ग रियल बॉडी है। इसको दोस्तों हम यहां पे देखते हैं
कि इनगल्फिंग पैटर्न का इंपोर्टेंस बढ़ने के लिए दोस्तों जो पहला फैक्टर ये है कि जो फर्स्ट कैंडल हो उसका रियल बॉडी काफ़ी स्मॉल हो। ये बोल सकते हैं कि यदि स्पिनिंग टॉप हो तो काफ़ी बेहतर होगा। जैसे मान लो कि इस तरह का पहला कैंडल हो और जो दूसरा कैंडल हो दोस्तों इस तरह का हो। आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कैंडल है उसका जो रियल बॉडी है वो काफ़ी छोटा है, जबकि जो सेकेंड कैंडल है उसका रियल बॉडी काफ़ी बड़ा है। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, इट अपीयर्स आफ्टर अ वेरी फास्ट मूव। तो किसी इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का इंपोर्टेंस बढ़ने के लिए दोस्तों यदि इसका फॉर्मेशन एक फास्ट रैली के बाद होता है या फास्ट डाउन ट्रेंड के बाद होता है तो इस तरह का इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मान लो कि एक अप ट्रेंड की रैली हुई लेकिन ये बिल्कुल काफ़ी फास्ट था और उसके बाद एक इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह के इनगल्फिंग पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो अप ट्रेंड में भी हो सकता है या फिर एक डाउन ट्रेंड के बाद भी यदि फॉर्म हो तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे मान लो कि इस तरह से कुछ यहाँ पे फॉर्म होता है। तो तीसरा है दोस्तों हैवी वॉल्यूम ऑन सेकेंड कैंडल। तो यहां पे हम देखते हैं जस्ट 1 मिनट। अब मान लो कि इस तरह का यहां पे एक इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और ये मान लो कि रेड कैंडल है जो इसका सेकंड कैंडल होता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कई बार वॉल्यूम काफ़ी कम होगा इस कैंडल पे और इस कैंडल पे वॉल्यूम कई बार काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जो इस तरह के जो इनगल्फिंग पैटर्न होंगे ना उसका इंपोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है दोस्तों। Meanwhile, if you like the content of this channel, please do like, share and subscribe. Thank you.